और हरिजन कौम के उन बाप जी ने शब्दों में कहा कि ममता के कारण नीच घर जन्मे हर ने ना दोष लगाए, किया जैसा तो भोग्या सरेला। और हमारी कौम के ऊपर बहुत कष्ट आती, हमारी कौम को पढ़ाई नहीं करने देते थे, मंदिरों में नहीं जाने देते थे। सबसे मोटा माता पिता जिन्होंने माँ बाप ने हमको जन्म दिया, फिर गुरु ने ज्ञान दिया, उससे माध्यम से हमें पता चलता है कि ईश्वर क्या चीज है। सनातन धर्म में एक चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस रहती है हमेशा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को लेकर। जय श्री राम, मैं लोहित पुरबिया। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ये हकीकत में। आज हमारे साथ मौजूद है कराची पाकिस्तान की अजीम शख्सियत नवलपंथी समाज से श्रीमान प्रदीप महाराज हजारी। जय श्री राम। जय गुरुदेव। कैसे हैं आप? जय गुरुदेव। गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा है। गुरु जी, आप हमारे घर पधारे, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत ही आभार है आपका। गुरु महाराज के हुक्म, और गुरु महाराज का। हम चाहते हैं कि आप कुछ दो वाणी नवल बाबजी साहब की हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, कुछ अपनी वाणी में बयान करें बाबजी की वार्ता। बाबजी की वार्ता के लिए, बाबजी की वार्ता तो बहुत ही बड़ी है, हम तक नहीं पहुंच सकते। बाकी कुछ जो भी है शब्द बाबजी नवल साहब ने अपने शब्दों में फरमाया। सबसे पहली बात तो कि आज स्वयं आम मोलिया कि सतगुरु साहब आया है। जब गुरु महाराज घर पे आते हैं तो इतनी उमंग खुशी होती है, और जब हो ही उनको तो आज संसार के अंदर ये वार्ता चल रही है। बाबजी नवल साहब ने अपना जीवन, जो बाबजी नवल साहब ईश्वर का अवतार हुआ है खासतौर पर हरिजन कौम में, और हरिजन कौम के उन बाबजी ने एक शब्दों में कहा है कि ममता के कारण नीच घर जन्मे हर ने ना दोष लगाए, किया जैसा तो भोग्या सरेला। जो हमने किया उसका भोगता तो पड़ने का। बाकी ममता थी, ईश्वर को भी मन में ममता थी कि मैं हर कौम के अंदर जा जाके अवतार लिया हूँ। 24 अवतार है। जी 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 जी। बाबजी नवल साहब तो कहा है कि 10 अवतार धरे सो माया, ये माया भी है। संसार को चलाने के लिए भगवान ने ये रूप धारण करे। सही। और उसके बेसिस पर ही बाबजी नवल साहब ने ये जब शब्द उच्चारण किया कि ममता है, ये ममता रह गई थी, इसीलिए बाबजी नवल साहब का रूप बन के, यही सतयुग के अंदर गुरु वाल्मीकि साहब के रूप में थे, वो भी शूद्र वर्ण में थे। गुरु वाल्मीकि साहब के रूप में आए, त्रेता युग के अंदर अवतार लिया अनेक संतों का। फिर वही वाल्मीकि साहब मात्रे ऋषि बन के आए, वही बाबजी नवल साहब, गुरु वाल्मीकि साहब, कबीर साहब बन के आए। वही बाबजी गुरु वाल्मीकि साहब नवल साहब बन के हमारी कौम में आए। वर्णन उन्होंने किया। बाबजी ने अपना शब्द में आफूराम जी महाराज ने उच्चारण किया है कि ये चारों किस तरह बाबजी ने रूप धारण किए। तो ये रूप धारण इसलिए किए कि संसार के अंदर जो हमारे अंदर अज्ञानता भरी हुई थी उसको दूर करने के लिए। और हमारी कौम के ऊपर बहुत कष्ट आती, हमारी कौम को पढ़ाई नहीं करने देते थे, मंदिरों में नहीं जाने देते थे। ये सब क्रेडिट बाबजी नवल साहब को जाता। उनकी कृपा से आज हम मंदिरों में जा रहे हैं, आज बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर है। सही। हमारे काफी अपनी बिरादरी के लोग हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों में। मैंने बड़ी सभा में उनसे कहा, ऑफिस में जाके, सही, कि आ जाइए, हजारों लाखों लोगों के आप काम कर रहे हो सीट पे बैठ के, ये किसकी कृपा है? साफ खड़े हुए बोले, ये बाबजी नवल साहब की कृपा, जो आज हम बैठे हैं, तो हमें तो कोई नजदीक ही नहीं आने थे। सही। तो ये तालीम आपके अंदर जो आई है, आज जितना भी हमारे बच्चों में बड़े बड़े मिनिस्टर बन गए, ये बाबजी की कृपा है, गुरु वाल्मीकि साहब की, गुरु नवल साहब की कृपा है, जो हमारी कौम के अंदर से इतने बड़े बड़े हीरे निकल गए। तो गुरुजी, लोगों का अक्सर अमूमन ये कहना होता है कि हमारे धर्म में बेसिक जो है 4 गुरु हैं, कबीर, नानक, गौरव, दंत। तो नवल साहब बाबजी का वहां जिक्र नहीं आता कभी भी, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा खुलासा करें। बोलो सतगुरु साहिब की जय। बाबजी ने अपने एक मंत्रास में कहा, गुरु मंत्र में, गुरु गायत्री मंत्र में,
ओम सोहं ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वाहा। ओम गुरु जी आप मेहरबान तो कुल मेहरबान। अखे अमर अजर अजीत सुन चेतन श्री आप हो। श्री रामबाण नवलबाण लग्याबाण टल्याकाल, ये बाप जी का गुरु गायत्री मंत्र है। हम जो गायत्री मंत्र पढ़ते ओम भूर भवे सवे तत्परोणियम भृगो देवस्य धीमहि दयो यो न प्रचोदयात्, स्वयं वही चीज, वही महिमा बाप जी ने भी करी। तो इसी ना उनका कोई जन्म है, ना उनका कोई मरण है, ना कोई उनका शरीर है, तो लेता किसका नाम जो दिखने में नहीं आता। हम परमात्मा को महसूस कर सकते हैं, और परमात्मा जो ईश्वर है वो गुरु के रूप में आए हुए हैं, जो हमें बोध कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। सही। एक जगह श्लोक में कहा है कि पहले कहने समरिए कहना लीजिए नाम, कि मात पिता गुरु अपना फिर अलग पुरुष का नाम। सबसे मोटा माता पिता, जिन्होंने माँ बाप ने हमको जन्म दिया, फिर गुरु ने ज्ञान दिया, उससे हम माध्यम से हमें पता चलता है कि ईश्वर क्या चीज है। ईश्वर स्वयं तो खुद नहीं आके बताता है, ना हम उसको पहचान सकते हैं, ना उनका मरण है, ना जन्म है, ना कोई शरीर है उनका, कुछ भी नहीं हो। तो इसी तरह हमें एक थिंकिंग है, महसूस कर सकते हैं ईश्वर क्या है। गुरु लोगों ने समझाया, 5 तत्व के हिसाब से समझाया। ये 5 तत्व, हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। सही। ये 5 तत्व के से ही सारा खेल चला है। तो इसी तरह अब नानक दत्त को गौरव कबीर ये संत हो गए, ईश्वर के रूप हैं। किसी न किसी तरीके से आगे संसार को सुधारना है ना। यहाँ एक जगह श्लोक में कहा है, राम कृष्ण से कौन बड़ा जो ताने गुरु कीन, जो 3 लोक के धनी थे वो भी गुरु के अधीन। श्री रामचंद्र जी महाराज 3 लोक के धनी थे ना, बिल्कुल। बाकी गुरु की शरण में गए, गुरु बिना गति नहीं होती। भगवान कृष्ण ने गीता में साफ लिखा है, गुरु बिना मुक्ति नहीं। गुरु धारण करें आप, पहले गुरु, तो गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना गुरु, हम गुरु को भगवान मान सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, क्यों? अभी आप एक चैनल में मैंने देखा है, हमारा हिंदी वर्ड वो यूज कर रहे हैं, वो उसके वो बुलबुले का एक प्रोग्राम आता है, उसमें वो कहती है उसमें कि भाई वो नहीं कहते हैं कि किसी के घर पे कोई मेहमान आए तो नहीं भगवान आ गए, ये वर्ड उन्होंने कहा। सही। तो ये हमें तो बड़ा भगवान के नाम पर उनको एप्रिशिएट देना चाहिए कि बाप जी के नाम को, गुरु के नाम को उन्होंने अहमियत दी है, वखान की है कि मेहमान किसी के घर पे आते तो समझो भगवान आ गए। सही। तो जो ईश्वर रूप में आए हैं वो हमारे लिए भगवान ही है। हमारे को सुधारा दिया, हमको नई जिंदगी दी, तालीम दी, विद्या दी, कैसे दी। तो इस तरह करके ये है। बाप जी का आपने वर्णन किया कि ये 4 गुरु, 4 गुरु को उपमा किसने दी है? ये गुरु नवल घराने से उत्पत्ति हुई है। अच्छा। पहले कोई नहीं मांगते थे 4 गादी क्या है, कौन है, फिर वहाँ हिसाब से अपना उनका अपना अपना एक फील्ड है। नाथ घराने के जो है, नाथ घराने वाले, आप उनकी पहचान रखिए। अगर आप नाथ घराने के कहलाते हो तो नाथ घराने के हाथ में चिप्पी होनी चाहिए, चिमटा होना चाहिए, कान में कुंडा होना चाहिए। ये उनका गेटअप है। वो क्यों नहीं करते हैं ये, अगर नाथ घराने के हैं? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, मतलब क्या गेटअप उनका आपने बताया? ये लक्ष्य ना उनके सारे। नाथ घराना मतलब ये गुरु घराना है? ये भी गुरु घराना है, गुरु गोरखनाथ से। अच्छा, गुरु गोरखनाथ। हाँ। सही सही। तो आपने देखा होगा उनका गेटअप कैसा होता है, क्या है, फोटो में देखा होगा ना। सही है, बिल्कुल। वो एकदम चिमटा है हाथ के अंदर, ये अघोरी टाइप, अघोरी टाइप के। अघोरी टाइप। तो ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। तो ये दयाराम बाप जी आए थे, हमारे बाप जी नवल साहब के, जिसका आप हवाला दे रहे कि हाथी भी लाए थे। बिल्कुल। उनके पिताजी राम प्रकट साहब के पिताजी, उन्होंने जब हमारी कराची में आए थे तो उन्होंने ये देखा हमारी कौम गुर्बत वाली है। इतना उस जमाने में 4 आने का नारियल मिलता था। अच्छा। तो मैं कोई संत आते थे उनको मान सम्मान के लिए, तो बोला भाई मारवाड़ी थे, वो तो डायरेक्ट मारवाड़ी बात करते, और वो सूफियाना संत थे, और उन्होंने बहुत तपस्या की हुई थी दयाराम बाप जी ने।
आबू पहाड़ में जाके तपस्या करके निकले थे वहां। गुरु जी, ये जो गुरु होते हैं किसकी तपस्या करते हैं? बेसिक तो हम लोग अगर कोई तंत्र विद्या करते हैं या किसी चीज को सिद्ध करते हैं तो देवी की या किसी देवता की या कोई गंधर्व हो गया, इष्ट हो गया, इनकी सेवा साधना करते हैं, फिर जाके हमारी त्रिदृष्टि काम करना शुरू करती है। तो ये गुरु जो होते हैं, गुरु माध्यम से जो गद्दी से चले आ रहे हैं, वो किसकी सेवा साधना करते हैं? वो गुरु की करते हैं। वो गुरु की करते हैं। आप जी नौज साहब ने फरमाया ना ये, और देव सब छोड़ के गुरुदेव बनाशा है। बाप जी ने तो फरमा दिया, हमें रास्ता दिखा दिया, बाकी हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। सही। हमें पोते गुरु बने ना बैठी गया भाई, हम खुद गुरु बन के बैठ रहे हैं। क्यों? शरण में जाए ना गुरु। सही। मीराबाई कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त, ठीक है ना? ऐसा ही। तो रविदास जी को गुरु क्यों बनाया उसने? वो जात के चमार थे, वो राजपूत घराने की थी। अच्छा। क्यों बनाया? क्योंकि गुरु बिना मुक्ति नहीं है। मुक्ति नहीं है। गुरु धारण लाजम है। तो इसी तरह ये गुरु नानक साहब है, इन्होंने भी साफ कहा है, कुछ भी नहीं है गुरु के नाम बिना कोई कुछ भी आपको रास्ता नजर नहीं आएगा। आप गुरु का विधान करें, ध्यान करें, सिमरन ना करें, उसके नाम का जाप करें आप। नवल साहब बाप जी के गुरु मतलब कौन थे? बाप जी नवल साहब के गुरु करताराम साहब थे। करताराम साहब जात के मेघवार थे। अच्छा। और बाप जी की अपनी क्या जात थी? मारवाड़ी हरिजन कौम थे। ये सारे हरिजन ही है। सही। कहलाएंगे हम सनातनी। सनातन धर्म तो सर्व एक है। सब एक। सर्वतन सनातन धर्म का मतलब है सर्वे, यानी सबके एक ही तन, एक ही तन का सारा पिंड है। अच्छा। एक ही, एक महात्मा ने, हमारे महात्मा जी ने कहा एक जगह, एक ही बूंद का सारा तन है। अब क्या है, सारे एक ही बूंद की पैदाइश है, नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो सनातन धर्म है। सही। और सनातन धर्म के अंदर जो उनके नेम है, असूल है, उस पर उसको फॉलो करे, उस पर मानने की कोशिश करे। हमारा धर्म जो हमें सनातन धर्म बताता, किसी से दुविधा नहीं रखो, किसी को जीव हत्या नहीं करो। आज क्या हो रहा है? सब हो रहा है। फिर कहाँ गए सनातन धर्म? बाप जी नवल साहब ने तो हमें बताया है, बाप जी नवल साहब ने अपने शब्दों में कहा है, चोरी जारी पर घर नारी मदमास दारू क्यों करे, चोरी जारी पर घर नारी मदमास दारू क्यों करे, उत्तम लक्षण याद कर ले तो भाव ले भाव तेरे। ये बाप जी नवल साहब का फरमान है। तो उसको हम कहाँ मान रहे हैं, अमल कहाँ कर रहे हैं? गा रहे हैं, बोल रहे हैं, अमल क्यों नहीं कर रहे? बात है अमल की, क्योंकि अमल से ही ज्ञान मिलता है। ऐसा ही। जब तक उसके ऊपर आप बाप जी के अपने गुरु को वचन में नहीं लोगे, खाली गुरु गुरु करने से कुछ नहीं होगा। गुरु जो फरमा गया उसमें अमल कर ले आप। इस तरह का विचार है। गुरु जी, एक चीज और है कि हमारे सनातन धर्म में एक चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस रहती है हमेशा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को लेकर। इसके बारे में आप थोड़ा सा खुलासा करें मुझे। खैर, बहुत बड़ी बात पूछती, मैं इतने नहीं हूँ, इतनी मेरी शक्ति नहीं है बोलने की, आपको समझाने की। बाकी हाँ, गुरुओं के शब्द जो सुने हुए वो आप तक हम पहुँचाते हैं। वो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं। जैसे बाप जी ने कहा है, महात्माओं ने फरमाया एक जगह, और गीता भागवत में साफ क्लियर लिखा है। पहला अध्याय पढ़े जी। पहला अध्याय में भगवान सत्यनारायण भगवान फरमाते हैं, लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया है और शिव भगवान के लिए प्रश्न किया है पार्वती जी ने, कि आपको दुनिया शिव करके पूछती, आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको लोग पूछते हैं? अब मरे हुए जानवर के खाल पहने हुए हैं, मरे हुए इंसानों की मुंडियां डाल के गले में फिर रहे हैं, सांप गले में डाल के फिर रहे हैं, शमशान की भभूति लगा के आप घूम रहे, ये तो सब पवित्र कर्म नहीं है इसमें, ये तो सब अपवित्र। तो आप फिर पवित्र कैसे है? तब उन्होंने कहा कि मैं गीता ज्ञान से पवित्र, गीता ज्ञान का जो शब्द मेरे अंदर है, जब मैं उसको विचारता हूँ उससे मैं पवित्र हूँ, मुझे बाहर के कर्म नहीं लगते। एक जगह बाप जी नौल साहब ने फरमाया कि हेली मारी बाहर भटके काई,
हेली कहते हैं शरीर को। आप बाहर क्यों भटक रहे हो? ये हेली मारी बाहर भटके काई, और सब कुछ है थारा घट माई। आप देखो तो सही, सब कुछ आपके अंदर है। ब्रह्मा भी अंदर है, विष्णु भी अंदर है, शिव भी अंदर है। बाहर क्यों भटकते? कभी खोज तो करो एक जगह, देखने की तो कोशिश करो कभी। इसी तरह बाप जी नौर साहब ने ये फरमाया है गीता भागवत में साफ कहा कि 4 वर्ण जो बने हैं मेरे ही शरीर से। ब्राह्मण को शरीर स्थान दिया है विष्णु भगवान ने अपने शरीर के ऊपर, कि मेरा जो मुख है वो ब्राह्मण का स्थान मेरा मुख है। इसलिए ब्राह्मण से सारे डरते हैं कि कोई मर्यादा देते हैं उनको कि भाई इसके मुख से जो निकल जाएगा सब होगा, इसलिए मर्यादा है भाई। सही, रिस्पेक्ट देते हैं नहीं ब्राह्मण, बिल्कुल रिस्पेक्ट देते हैं। क्षत्रिय राजपूत, बॉडी जो स्थान हाथ है ये क्षत्रिय का, यहाँ मेरा स्थान क्षत्रिय का है। सही, क्योंकि मेहनत करना, युद्ध करना, धर्म के लिए सहायता करना, ये उनका धर्म। सही, वैश्य व्यापारी, वैश्य को स्थान कहाँ दिया? पेट में। ये पेट जो ना वैश्य है, क्योंकि पेट के खातिर ही हम रोजी रिज़्क कर रहे हैं। अगर पेट नहीं लगा तो कोई भी नहीं करेगा, किसी का कोई गुलाम नहीं बनेगा। इसी तरह शूद्र को स्थान कहाँ दिया? पैरों में। अब यहाँ इस चीज को थोड़ा हमें समझना है कि ये भगवान विष्णु ने स्थान दिया शूद्र को, कहा अपने पैरों में। विष्णु भगवान के चरण में हमारा वास है। तो पहली पूजा किसकी हुई? मुख या पैर। पहली पूजा जो तो ब्राह्मण उत्तम है, बाकी उसको नमस्कारी नहीं करते। यहाँ नमस्कारी चरणों में होती है। तो पहली पूजा किसकी हुई? चरणों की, शूद्र की हुई ना। तो हम अपने कर्मों से अपने आप को नीच के लाते हैं ना। आपको तो पवित्र बनाया हुआ है, अगर किसी के पैर नहीं हो तो चल नहीं सकता। श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय विष्णु भगवान के चरण है, और चरणों में वास शूद्र का है। तो इस तरह हमें अपने आप को, जब आप जी साहब ने कहा ना कि उत्तम लक्षण याद कर ले, तो भाव ले, बहुत अच्छे कर्म करो ना आप। हम वादा करके आए ना भगवान से। बाप जी नौज साहब ने फरमाया ना, 9-10 मास गर्भ में झूले ऊंधा मुख ओदर माई। ओदर कहते पेट को, ऊंधे लटक के पैदाइश हुई हमारी। 9-10 मास गर्भ में झूले ऊंधा मुख ओदर माई, बाहर आकर भूल गयो भोंदो धन जोबन माया माई। मैं वादा करूंगा, वादा करके आया था आपके भजन करूंगा, मेरे को इस मुक्ति कर दो, यहाँ से निकाल दो, 9 महीने की सजा निकाल दो मेरी, मैं आपका भजन करूंगा। तो बाहर आ गया, मैं हूँ, खत्म हो गया। वो कहाँ गया वो भजन? सब माया के अंदर चक्कर में फंस गए। कहाँ गए ईश्वर का भजन, कहाँ किया? तो इसलिए हमें शुद्ध अपने आप को, शुद्ध एटले शुद्ध अपने आप को सही रखने के लिए अपने आप को मेंटेन करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे धर्म बन जाए। बाप जी नौज साहब ने फरमाया ये सब चीजें। बाप जी नौज साहब अपने शब्द मोह माया न त्याग क्रोध देता है, एक जगह ये फरमाया। एक जगह बाप जी नौज साहब स्वयं यही कह रहे हैं कि माता पिता मिले जाग रचाए जद आए गर्भ भाई। ये माँ बाप का खेल है, उनकी बदौलत से हम पेट में आए। 9-10 बाप जी नौज साहब फरमाते हैं कि हाँ, माता पिता मिल जाग रचायो जद आयो गर्भ भाई। ये गर्भवास में नहीं माता पिता था, कुल पुरुषार्थ होयो था तई। वहां किसने प्रसाद आपको पहुंचाया? माँ बाप तो दुनिया में, वहां पेट में आपको खाना और खुराक किसने दी है? ईश्वर है ना, सत्य देने वाला है वो। 6 महीने पहले ही खुराक आ जाती है। ये तो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो ये सारे बाप जी ने साहब ने फरमाया है। फिर हम माँ बाप को हम क्या अहमियत देते हैं? कितना कष्ट उठाते हैं वो। 10 महीने तक माँ पेट में लेके घूमती है, सुख दुख में बर्दाश्त करती है। तो कहते हैं 100 जन्म भी अगर हम ले लेते ना किसी भी, तो भी उनका कर्ज नहीं उतार सकते। माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकते हम। इतना कष्ट उन्होंने इतना हमारे पर डाला है बहुत। हम तो इम्यूनिटी के अंदर छोड़ देते हैं माँ बाप को, जो मुंह में आया बक दिया, जो मुंह में आया बोल दिया। गीता भागवत में भी लिखा है साहब। सही, बहुत से लोग बोलते हैं हमारे, उन्होंने कहा है गीता भागवत में 18वें अध्याय में कि सबसे श्रेष्ठ धर्म हमारा है
अगर होगा आपका अच्छा धर्म, बाकी हमारा हीन धर्म सबसे उत्तम है हमारे लिए। सही। किसी के महल को देखकर अपनी झोपड़ी को आग नहीं लगाओ। इसी पे बाप जी ने कहा है ना कि देखा देख सादे जोग छिद्दे काया बदे रोग। ये देख रहे रोग बड़ा है ना, अपने गुरु मर्यादा को छोड़ के आप दूसरों को पूजवा रहे हैं, क्यों? लालच है ना। अपना धर्म को छोड़ के किसी दूसरे धर्म में जा रहे हो, सबसे बड़ा गुनाह। आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो उस ईश्वर के ऊपर। भगवान से तो यही प्रार्थना करें, प्रभु हमें जिस कुल में, जिस गीता भागवत में लिखा है 9वें अध्याय में लिखते हैं, अगर एक जाति का ब्राह्मण है वो कोई मकाम हासिल करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो उसका कर्तव्य है, उस पर फर्ज है। हे अर्जुन, हैरत तो मुझे इस बात की, चाहे कोई क्षत्रिय वर्ण का है या कोई वैश्य वर्ण का है या कोई शूद्र वर्ण का है, कितना भी गुनहगार है, कितना भी पापी है, बाकी वो मेरी शरण में आ जाते हैं, तो ये मुझे बड़ी हैरत की बात है। जैसे बाबूजी नौन साहब को ले लें, आप रविदास को ले लें, उन्होंने साफ अपने शब्दों में कहा, जात भी ओछी पात भी ओछी, ओछा कर्म हमारा, गुरुओं के वचन से प्रेम पथ पाया, कहे रविदास चमारा। उसने नहीं छुआया, अपने बोला मैं चमार हूं जात का, क्यों नहीं छुआया? तो इसी तरह बहुत सी बातें बाबूजी नौन साहब ने अपने आप को नहीं छुआया। बड़े बड़े राजा महाराजा को चमत्कार दिखाया, उन्होंने जोधपुर दरबार को चमत्कार दिखाया, उन्होंने अपने आप को छुआया। उन्होंने कहा मैं हरिजन हूं, मैं करूं, अगर मेरी संगत करनी तो आप बैठो। और होए, यही बाप जी के शिष्य हुए, आज नाम है उनका, वर्ड के अंदर नाम है। गुरुजी, जैसे मैंने एक चीज देखी कि राम भगवान जब वन में थे तो उन्होंने समंदर पार करने के लिए शिव की पूजा की। हाँ। इसी तरह जैसे आप नवल बाप जी के बारे में बता रहे हैं कि बहुत ही उत्तम है और हम सब भी मानते हैं, उनको आदर सम्मान के साथ नमस्कार भेजते हैं, उन्होंने किसकी सेवा की? गुरु की। उन्होंने अपने गुरु की सेवा गुरु की। और गुरु जो थे वो कहाँ से? उन्होंने भी अपने गुरु की माना है। मतलब वो लड़ी तो कहीं से शुरू हो रही होगी ना, ये परंपरा चलती आ रही है, गुरु एंड मर्यादा। मतलब कोना कहाँ है इसका, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब कोई कोना तो होगा, जैसे ब्रह्म से चलती आ रही है या विष्णु से चलती आ रही है या शिव से चलती आ रही है ये संप्रदाय। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश, गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरु तस्मै। शिव भी गुरु ही है, विष्णु भी गुरु है, ब्रह्मा भी गुरु ही है। सही। तो ये गुरु के रूप में आए ना सारे। सही। तो वहां से ये सारा प्लान चला है उनका। तो बाप जी ने तो बहुत बात की बात है ना। जैसे मैंने ये चीज सुनी है कि इंडिया में 4 संप्रदाय चलती है, नारद संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, अच्छा लक्ष्मी संप्रदाय और शंकराचार्य संप्रदाय है, या चौथी एक और भी? नहीं, संप्रदाय मीन्स संप्रदाय का मतलब है आप नवल साहब को मानने वाले हैं। जी बिल्कुल। ठीक है ना। अब नवल साहब तो वो है पावर अपने आप में। ठीक है। अब हम उनकी सेवा चरण करने वाले हैं, हम संप्रदाय कहलाते हैं उनके अंदर। हम उनको पूजने वाले हैं, उनकी मान्यता करने वाले हैं। संप्रदाय हुआ। अब संप्रदाय कितनी है? बहुत सी है संप्रदाय, हर किस्म की संप्रदाय। अब सेवा के ऊपर आ जाए आप, बाबूजी नवल साहब ने किया कि सेवा से मिलती भगवान। भगवान कृष्ण ने गीता में साफ लिखा कि मैं अपने भक्तों का दास हूँ, नौकर हूँ। होवे कोई भगत, बने ना कोई भगत। मिसालें दी उन्होंने, कई द्राक्षण दिए बाबूजी नवल साहब, उनके दाखिले दिए। सैन भगत नाई था जात का, उसको विश्व का गुरु का विश्वास था, किसी संत के मुझे दर्शन होने चाहिए। तो गुरु महाराज की कृपा ऐसी हो गई, उनकी आजमाइश की, उनको आजमाइश, बाबूजी नवल साहब ने सारा वखान किया उनका, उनकी महिमा बताई है हमें। वहां उन्होंने, गुरु ने उनकी आजमाइश करके 8-10 दिन तक कोई संत नजर ही नहीं आया। उन दोनों मियाँ बीवी का एक नेम था कि जब तक किसी संत के हम सुबह दर्शन नहीं करेंगे, दातन नहीं करेंगे। अच्छा। तो ये आजमाने के लिए भगवान ने खुद रूप धारण करके कोड़ी का रूप बन के बैठ गए किसी जंगल में। तो वहां वो पहुंच गए, सैन भगत और उनकी पत्नी। दर्शन हो गए, खुश हो गए। उनको घर पे लाया गया, स्नान कराया गया, उनकी जिस्म में पीड़ा जा रही थी,
ओढ़ निकली हुई थी उसको। अब गुरु चरणामत, फिर बड़ी बात आ जाती है, कुछ और निकल जाएंगी बात। गुरु चरणामत बहुत बड़ी चीज़ है, बाकी कोई पी के तो देखो। आपके साथ कभी कहीं ऐसा गुरु माध्यम से कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो, कभी आपको ऐसा दर्शन हुए हो, थोड़ा सा आप हमें चैनल के माध्यम से बताएं। गुरु महाराज के हुक्म से देखो, भक्तों की लाज रखने वाला गुरु महाराज है, ऐसा ही। ठीक है ना। को ध्यान के तो देखो उसको, अमल तो करके देखो उस पर। जैसा ये सैन भगत का होता है, अब कैसा दर्शन हो, लेके घर ले जाके बिठा दिया, सब कुछ कर दिया, नहला दिया धुला दिया। पत्नी उसकी कह रही है, इनको जो नहलाया हुआ पानी चढ़ना मत करके पी जाओ। मन में संख्या नहीं करना, अपने पति को कह रही है वो। 95% औरतें जो थी अपने पतियों को त्याग चुकी है। 5% पुरुष हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को साथ ले गए हो, उन्होंने तो 95 औरतों का दर्जा बहुत बड़ा है। बाकी होवे कोई हो, लक्ष्मी माता, अब लक्ष्मी माता को हम जाते, नौ दुर्गा माता है, वो अपना हर रूप होता है। 1008 नाम है माता के, जिनमें सारी मम्मई माता, लक्ष्मी माता, कोडियाल माता, जैसे जैसे रूप धारण किया वैसा नाम पड़ गया उन। असल तो रूप 9 ही थे ना उनके। नौ दुर्गा पुराण की कथा है, उसमें सुने आप। तो ऐसा बहुत सा विचार आया हुआ है। तब उन्होंने जाकर के सैन भगत घर ले गया, उसको बिठाया घर के अंदर, राजा पूजा करी, प्रसाद मांगा, वही प्रसाद खाना आएंगे। बोला मैं तो मांस खाता हूँ, और वो भी इंसान का। कहाँ से लाए, कौन देगा मांस? मनुष्य का मांस। ये सेवा भाव नहीं, सेवा इसको कहते हैं। आप बोलते ना सेवा क्या होती है, ये सेवा है। कौन देगा इतनी बड़ी कुर्बानी? बाकी देने वाला, दिलाने वाला वो है, वो शक्ति देता है। उन्होंने फिर वहां पर उसको बच्चे के लिए बोला मेरा तो एक बच्चा है, काट दिया उसको काटने से पहले वो जो साधु के रूप में आए, तो भगवान विष्णु एक रूप धारण करके ब्राह्मण का चले गए स्कूल पाठशाला में। बच्चे को मना कर दिए, तुम्हारे घर पे कोई संत आया हुआ है और घर मत जाना, वहाँ आपके माता पिता आपको काट के महाराज को खिलाएंगे। तब वो बच्चा क्या बोल रहा है, ओ सौभाग्य मेरा जो अपने माता पिता के हाथ से काट के और किसी संत के मुख में जाऊंगा, इससे बढ़कर मेरा और क्या भाग्य होगा। जो ईश्वर भी हाथ जोड़ ले, बोला ये तो उनका भी बाप निकला। तब जा करके नहीं माना, इसी तरह वो खिलाते रहे। बोले ये था मेरा बेटा, एक तक काट दिया। बोला नहीं, मैं मान नहीं सकता हूँ, अगर बेटा काटो सर का है, लाओ सर दिखाया उसको, तो बोला मेरे सामने इसको कूटो उखल के अंदर। ये संतों की आजमाइश होती है ना, भगवान आजमाइश लेता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा आप कई कष्ट देते हैं भगवान उसको देखने के लिए, आजमाने के लिए कि वाकई सत्य पर है ये। जब उन्होंने बोला नहीं, मेरे सामने कूट के खिलाएंगे तब मैं खाऊंगा सामने, और फिर श्रृंगार करके आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए। ऐसी माताओं का जिगर है, माँ का जिगर बहुत बड़ा है। सही। माँ का जिगर बहुत बड़ा है, बाकी कोई माने तो, खाली मुंह से बोलने से नहीं होता। इसी तरह उन्होंने माता ने जब उन्होंने उसका विचार निकाला, फिर भगवान अड़ गए, भाई मैं तो नहीं खाता तुम्हारे एक ही औलाद थी, तुमने मांस काट दिया उसका, अब तो हो गई बांझ। मैं बांझ का घर का और नुगरे के घर का नहीं खाता हूँ। भगवान गीता में भी लिखा है विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान कि नुगरे के घर का प्रसाद भी नहीं खाते भगवान, उसका मुंह नहीं देखते। नुगरा है, बाबजी नवाज साहब ने कहा नुगरा मिल जाओ ना एक, सुगरा मिल जाओ 1000। क्यों कहा? तो नुगरा हमारे अंदर रहना बहुत गुनाह मानते। चारों वर्णों को वर्णन भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है। चारों वर्णों को अधिकार है कि अपने गुरु धारण कराएं, गुरु उपदेश लें। गुरु जैसा देव तीनों लोगों में नहीं, चारों वेदों में बाबू महात्मा ने संत ने कहा है, गुरु जैसा देव तीनों लोगों में नहीं, 18 पुराणों में नहीं। नहीं है गुरु जैसा देव, चारों वेदों में भी नहीं, 4 वेदों में नहीं, 18 पुराणों में नहीं, गुरु जैसा देव नहीं। नहीं, आपने जो ये 2 बार 3 बार आपने कहा कि जो नारी शक्ति है, माता का स्थान बहुत ही ऊपर है। तो हमारे जो घर में कुल देवी होती है,
अगर हम उनको गुरु से अधिक मान मर्यादा और गुरु से अधिक मानते हैं तो क्या ये सही है? सही है बालो। माता एक अपना दृष्टा है, माता एक अपना रूप है। अगर आपको वो प्रकट हो गया, आपका विश्वास है, जैसा बकौल हम भी सती माता के नाम से मानते हैं। सही। शादी ब्याह में घर में पूजा होती, सती माता को नमस्कार करते हैं। उन्होंने ऐसा प्रमाण दिया ना, चमत्कार दिखाया था, तब ये एक पंथा चल गई कि भाई मानना है हमें। सही। तो कहते हैं कुछ करने से और कुछ कराने से पता चलता है। अब खाली आप फिर भाई वो गुरु की जो महिमा बताइए किस तरह हो। वो ही संत जा कर के वहाँ जा कर के उन्होंने जब उसको बच्चे को बरगलाया, वो माना, उन्होंने बोले मेरे माता पिता जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे, मेरा भाग है ये। सही। जब उन्होंने कहा कि मैं अब नौकरी हो गई तो बांझ हो गई, तेरे घर का अनाज मैं नहीं खा सकता हूँ। तब उसने बोला प्रभु जी कैसे कह रहे हैं आप अनाज, मेरे पेट में अभी भी 6 महीने की आस है। छुरी हाथ में लेके पेट फाड़ने लगी हूँ। तब उन्होंने वहां शरलों के बाबजी दवन साहब ने शरलों का वर्णन किया के मैं सरवर फोड़िया, के मैं मारी गाय, के मैं धन लियो परायो खाए, इतने करता भी मेरे घर से हरिजन भूखा जाए। सत्य बात है। तब उन्होंने फिर भगवान ने बोला भाई वाकई भक्ति आपको, 4 भुजा धारण करके विष्णु रूप, उनके बच्चे को भी सर्जीवन किया। बोला भाई धन्य आप लोग। तो भगवान तो खुद नौकर है, भगवान भक्तों का कोई भक्त बने तो गीता भागवत में लिख रहे हैं साहब। तो इसी तरह बहुत से दाखले हैं श्रीमद् भागवत गीता के अंदर। पढ़ने में तो सारे पढ़ते हैं, बाकी उसके अंदर से थोड़ा रस निकालना चाहिए, गुरुओं की कृपा है। गुरु ने ऐसे घर देखे हैं मैंने कि गुरु के माध्यम से वो थोड़े कमी पेशी रखते हैं नॉलेज में, लेकिन उनके अपने खुद से वो अपने धर्म के बारे में और अपनी कुल देवी के बारे में, अपने पितरों के बारे में और माता के बारे में जानकारी रखने की बहुत ही उत्सुकता रखते हैं। तो अगर गुरु नहीं है और हम उस कार्य को करने में लगे हैं तो क्या हमें सफलता प्राप्त होगी? नहीं होगी, सफलता नहीं होगी, क्योंकि गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं। गुरु लाजम है हर कार्य में। हर गुरु की मान्यता पहले। सही। क्योंकि गुरु नानक साहब ने भी एक जगह वर्णन किया है, जो भी है सत्य है और सत्य गुरु से मिलता है। गुरु ने हमें सत्य का रास्ता बताया, आप उस सत्य पे चलोगे तो आप स्वयं खुद सत्य हो जाओगे। सत्संग, आप सत्संग का माध्यम क्या बता रहे हैं? सत्संग क्या है? सत्य एटले सत्य यानी सच्चाई। संग करें उसका, सच्चाई का संग करें। आप झूठ के पीछे क्यों लगे? ईमान बढ़ाई करना किसी को, हर कोई महाराज बन रहा है, हर कोई महंत बन रहा है, और उस हिसाब से मान्यता सबके लिए है। फिर वो एक जगह कहा है, जपो मन नाम निरंकारा, जपो मन नाम निरंकारा, नानक नाम निरंकारा। निरंकार उसका कोई जिस्म नहीं है, क्योंकि वो सूफी संत हो गए ना, वो डायरेक्ट ईश्वर से लोग लगाई उन्होंने। लेकिन ये कुछ लोग भगवान के विग्रह को बहुत ही ज्यादा अधिक मानते हैं, उनको भोग भी देते हैं। मैं ये कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज पूछना चाह रहा हूँ अपनी नॉलेज के लिए कि जो हम विग्रह पूजा करते हैं, जैसे आपने कहा भगवान निरंकार, जैसे उसका कोई जिस्म नहीं है, सिर्फ एक लाइट है। तो ये जो हम विग्रह पूजा करते हैं शिव की, विष्णु की और अधिक देवता है, और भगवान को इस तरह हम मानते हैं, छवि है हमारे पास भगवान की, तो क्या ये सही है या इसके बारे में आप कुछ बताना चाहिए? उसके बारे में ऐसा है कि उनकी मान्यता रखते हैं हम। वो अवतार हुए हैं, 24 अवतार हुए हैं, 24 अवतार हुए हैं। भगवान गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में लिखते हैं कि जैसे मेरे 25 अवतार है आकार रूपी, जिस्मानी तौर से निकले हैं सारे, ये दुनिया को बनाने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए ये अवतार लिए हैं। तो 25वां अवतार श्रीमद् भागवत गीता है, वो शब्द रूपी अवतार है। सही। सारे भगवान
गीता के पहले अध्याय के श्लोक में लिखते हैं, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता को समझाते हैं कि पहले मैं आपको 4 श्लोक सुनाता हूँ। 4 श्लोक क्या है? सर्वे शास्त्रमम गीतामम, सर्वे देवम हरियम, सर्वे तीर्थम गंगायम, सर्वे धर्मम दयायम। ये 4 धर्म है। अब जिसमें दया नहीं तो वो भले कितने पड़पत करके बैठा रहे, बेकार है। सबसे बड़ा धर्म दया, दया रहम होना चाहिए दिल के अंदर। जब किसी के लिए आप रहम नहीं करोगे तो आपका कोई धर्म नहीं। कोई लंबे होकर नमस्कार ही कर रहे, कोई उंदे लट के कर रहे नमस्कार, क्या करो? कभी कोई ऐसी अगर जैसे ये भोपे भुए पटियार जो कार्य करते हैं कि किसी में अधिक शक्तिशाली बुरी आत्मा आ जाती है और उनके शरीर में वास कर जाती है, तो गुरु माध्यम से इस चीज को कैसे सही किया जा सकता है? हाँ, उसका कारण है, अगर पहली बात तो ये श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय के अंदर आप पढ़े, विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया अर्जुन भगत को। तब अर्जुन जी ने भी ये प्रश्न किया, आखिर आप हो कौन? जब उन्होंने बोला आप मेरे को संसारी नजरों से नहीं देख पाओगे, दिव्य दृष्टि दिल की आंख से जब मैं अंदर आपको शब्द दूंगा उससे आपको नजर आएगा। और वो नजर आया। तो ये जब किसी के अंदर जो आत्मा आ जाती है, रूह आती है, रूह कहते हैं ना हमने उसको, वो जब रूह आ जाती है किसी में तो वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो पूरा बॉडी उसकी खराब हो जाती है, हिल जाती है। वो चंद 1 सेकंड के लिए वो रूह आवाज आती है हवा जिस्म के अंदर, उससे वो पूरा बॉडी उसकी काम नहीं करती। करने वाला तो मैं ही हूँ ना, सत्यनारायण भगवान खुद है ना वो सर्वगत व्यापक है। कोई ऐसा घट नहीं जिसके अंदर वो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसीलिए सनातन धर्म ये बताता किसी जीव हत्या ना करें, अपने हाथ से किसी जीव का विनाश ना करें। तो ये जो देवी, अगर हम, मैंने अभी पिछले पॉडकास्ट में यही हमारी बात चल रही थी, एक हमारे बहुत ही अच्छे भाई है, मित्र हैं, और वो इसी सेवा में लगे हैं, जो भुए पटियार तंत्र विद्या से लोगों की सेवा साधना कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कामाख्या देवी की। कामाख्या देवी इंडिया में माता जी की 52 शक्तिपीठ का एक माता का मंदिर है। तो वहां पर डेली की कितनी मात्रा में पता नहीं बलि दी जाती है, और वो कहते हैं कि ये बलि माँ को दी जाती है। तो अब आपने कहा कि ये जीव हत्या का एक ना, विष्णु धर्म पे नहीं है ये। माता जी खुद भी कह रही नहीं है, मेरी पूजा 2 तरीके की है। एक तो वैष्णवी पूजा जो हम करते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो गीता भागवत में दाखला दिया है एक जगह मातम में 12वें अध्याय के अंदर कि माता के मंदिर में जाते थे, एक वेश्या थी और एक लंगपट था, लोफर किस्म का, वो शराब भी ले जाते थे, गोश्त भी ले जाते थे, और जाकर के अपने मन माने जो खोटे कर्म करना था करते थे। तो लोग पूछते थे कि भाई आप ये क्या कर रहे हो? बोला हम देवी की पूजा कर रहे हैं, माता को भोग। तो ये विश्वास करते ना लोग कि भाई माता को गोश्त चढ़ा रहे हैं, शराब कलेजी चढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है। माता ने फिर क्यों अपना नाम पलटी किया उसमें? उनका पुजारी जो था, माता का पुजारी, उसने बोला मेरे औलाद नहीं है तो मुझे माता जी कोई शक्ति दे। बोला आपको औलाद मिलेगी, पहले इसका उपाय करके जो मेरे मंदिर में आके खोटे कर्म करे, इनका कैसे छुटकारा होगा ये आप करें। अब आपने ये बात करी, इसका दाखला यहाँ से गुरु के बारे में आ रहे हैं। सही। वहां फिर उसने अपने गुरु के पास जाके पूछा, और गुरु विषम पितामह जो जैसे अपने गुरुदेव जो है हमारे, जो हम मान्यता करते हैं गुरु को, गुरु शब्द जो है ना, जैसे ये गुरुवार जो आता है, जुमेरात आता है, ये गुरुओं का दिन है। सही। ठीक है। गुरु बृहस्पति जी, बृहस्पतिवार जो आता है, बृहस्पतिवार हिंदी में बृहस्पतिवार जुमेरात को कहते हैं। तो गुरु बृहस्पति जो थे देवताओं के गुरु थे वो, बृहस्पति जी। जी जी, ठीक है ना। ठीक है। उस पर उन्होंने जाकर जब उनसे बोला तो उन्होंने बोला चलो भाई, बाबजी नवलसाहब ने इसका वर्णन किया है ना कि गुरु कहे संत पूज ले, संत कहे गुरु पूज, कि गुरु संतन को पूछता नवला जाए अगम की सूझ। जब आप उनकी रिस्पेक्ट होगी, मर्यादा होगी, तो गुरु महाराज आपको आगे रास्ता देगा। तो वो चाहते तो गुरु खुद बता सकते थे, उन्होंने कहा नहीं,
सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते उनसे पूछेंगे कि उनको छुटकारा कैसे होगा। तब उन्होंने सत्यनारायण भगवान की आकाशवाणी हुई, बशारत हुई। उन्होंने कहा इनको श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय का पाठ पढ़ बिठा के सुना दो, इनकी मुक्ति हो जाएगी। उनकी मुक्ति हो गई। तब माता जी ने उस पंडित से कहा कि मेरा नाम बदली कर दो भाई, मेरा नाम आज से वैष्णो देवी हुआ। क्यों रखा उन्होंने वैष्णो देवी? सही। क्योंकि वैष्णो देवी के नाम से ना तो गोश्त चढ़ता ना शराब चढ़ती, सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन, ठीक है ना। लक्ष्मी माता के नाम पे नहीं चढ़ती, संतोषी माता के नाम पे नहीं चढ़ती। ऐसा ही। क्यों? वो तांत्रिक। इसलिए मेरा नाम लक्ष्मी वैष्णो देवी हुआ, वैष्णो देवी के नाम पे नहीं चढ़ती। तो इसीलिए उस पाठ को सुन के ऐसे ऐसे तिर गए। तो मैंने आपको इस नगरी का राज दे दिया और जहाँ तुम्हारे औलाद भी होगी, और औलाद हुई उसके। इसी तरह हमें ये विश्वास लेना चाहिए कि हमें ये तांत्रिक विद्या, आप फोटो देखते हैं हम लोग, माता का दिखाते हैं, काल का माता ने काल का रूप क्यों धारण किया? काल को मारने के लिए काला रूप धारण किया। अब काले रूप के ऊपर उसने सारे जिस्म पे खून लगाया। क्यों लगाया? कि राक्षसों के खून को पिया उन्होंने, पिया है खून को। क्यों? अगर वो एक भी कतरा गिरेगा तो 10 राक्षस पैदा हो जाएंगे। रक्त बीज, ठीक है ना, रक्त बीज पढ़ा है ना आप? ऐसा ही। मेरे को इतना पढ़ाई नहीं आती। तो इसी तरह उन्होंने ये जब देख के लंबी जबान निकाली और सारा जमीन से चाट के पी लिया। हाथ में उनका राक्षस का सर भी देखा होगा, नीचे एक हाथ से उन्होंने कटोरा भी देखा होगा। अब हमारे तांत्रिक वाले क्या होते हैं, माता बकरा मांग रही है भाई लाओ। उन्होंने तो राक्षसों को मार के वो खून पिया था ना, तो माता कहाँ से खून पिएगी? अब वो तांत्रिक वाले उसके अंदर वो रकत भी होता है, बकरे का खून भी होता है, दारू भी होती है, मैं उसको पी रहे हूँ। ये क्या है? इसको कहते हैं अंधविश्वास। माता तो स्वयं जगत जननी है। तो माता जो शरीर में आ रही है उसका मतलब वो कहते हैं कि काली आई है। ये पिछले पॉडकास्ट में ये इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता इस मामले में, ये अपने अपनी एक श्रद्धा जो जैसा मान। सही। बाकी हमें गुरु ने ये नहीं सिखाया। गुरु महाराज के माध्यम से हम बात करते हैं तो गुरु महाराज ने ये बोला सब कुछ करनहार वो है। ये गुरु, जैसे आपने गुरु जी की बात, आपके पास एक बहुत सारी अधिक नॉलेज पड़ी है। नहीं कुछ भी नहीं। मैं एक छोटी सी चीज ये पूछना चाहूंगा कि गुरु में भी एक शुरू होती है संप्रदाय रामापीर से, कि रामापीर के मानने वाले भी वो भी कहते हैं कि हम गुरु गादी वाले। हाँ। और आपने जैसे बताया, तो ये क्या रामापीर से ही शुरुआत है या ये नवल बाप जी से शुरुआत है? ये दोनों में अंतर है। हाँ। कि वो भी अवतारों में शामिल है। भगवान कृष्ण का अवतार है वो, ठीक है, रामापीर जी। और जब उनको किसी ने, पंडित ने बोल दिया कि भाई मैं तो भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, तो पंडित ने जान छुड़ाने के लिए कह दिया कि वो समुद्र के अंदर जाओ। पीपा भगत को भी उसी में दर्शन हुआ है। पीपा भगत संत हो गया। अच्छा। पीपा जी को भी उसी में दर्शन है। बोला अब यहाँ बंदर में तोड़ फोड़ करने से क्या मिलेगा तुम्हें? मूर्तियों को तोड़ दिया तुमने, ये कर दिया वो कर दिया। तो आप ऐसा करो, उधर समुद्र में दर्शन हुए थे, उधर ही दर्शन आपको हो जाएंगे उनके भी। क्या चलेगी? विश्वास था ना। वो ब्राह्मण के कहने पे विश्वास हुआ। अब वो भले झूठ बोला, तो उसका तो यकीन सच्चा था ना, मानने का। सही चलेगी। और जब उन्होंने नाम किया जय द्वारका नाथ करके समुद्र में उठा, तो बाबूजी नौसा ने उनका वर्णन किया है। बाबूजी नौसा के समुद्र फाटा धनी थारा नाम से। धनी थारा नाम गुजराती भजन में भी कहना, जो एवं नाम थी तार्या उन्हें। तो इसी तरह वो नाम का विश्वास था। उसकी औलाद नहीं थी। सही। अजमल जी के यहाँ तो भगवान रामापीर से कहा कि मेरे औलाद नहीं है, मुझे औलाद नहीं। जब उन्होंने जब दर्शन किया, विष्णु भगवान ने उसको, कृष्ण भगवान ने अपनी गोद में उठा लिया। समुद्र फट गया। समुद्र फाटा धनी थारा नाम से रास्ता दे दिया उसको। वहाँ उनको दर्शन हो गए विष्णु भगवान के। इसलिए फिर वो भगवान कृष्ण ने उनके घर में अवतार लिया।
तो ये मतलब लोग, कुछ लोग कहते हैं कि रामदेव जी पीर जो है वो एक बहुत बड़े संत थे, So, और कुछ कहते हैं कि जैसा आपने कहा भगवान के, एक कृष्ण के अवतार हैं। अवतार है, तो हम किस बात को मान्यता दें? जो दृष्टान हमको बता रहे हैं हमें से मानना है, अवतार को। अवतार है, क्योंकि अजमल कर अवतार ले लो। फिर उन्होंने पूछा मैं कैसे पहचानूंगा आपको? मेरा पहचान है कि जब घर में कंकु के पगले मंडेले होंगे तो समझे मैं आपके घर में आ गया हूं। माता जी ने वहां पहले उनके बड़े भाई जो थे ब्रह्मदेव जी, रामापीर के जो भाई थे, वो पहले वो पैदा हुए, सही। फिर कृष्ण भगवान रामापीर के नाम से आए। तो उन्होंने बोला मैं एक जगह और वचन दिया हूँ, मैं वहां जाऊंगा, पहले आपके यहाँ बाद में आऊंगा मैं, अच्छा। और मेरी पहचान ये होगी, तो समझ लेना ही। ऐसा बहुत कुछ वखान है, अब इतनी मेरी शक्ति नहीं जो मैं आपको समझा सकूं। बहरहाल जितना जो गुरुओं ने बताया, सुना है, पढ़ा है उनका, बहुत ही आपका आभार है नहीं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। महाराज के। दो शब्द हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हमारे भाइयों के लिए कुछ अगर आप कहना चाहते हैं हमारे ये हकीकत चैनल के माध्यम से, तो प्लीज आप बोलिए। देखो, गुरु की महिमा करने से सब कुछ होता है, और गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं, भगवान कृष्ण ने गीता में साफ लिखा है। अब पितरों का आपने दाखला दिया, तो पितरों के भगवान कृष्ण 3रे अध्याय में खुद लिखते हैं, करता मैं भी कर्म हूं, देख सका तो मोए दिन, ये श्लोक है उनका 3रे अध्याय का। करता मैं भी कर्म हूं, देख सका तो मोए दिन यज्ञ यज्ञ की सृष्टि में करतार, बिना कर्म के हो नहीं जग से निस्तार, ब्रह्म रूपी ये यज्ञ है ता जानत धीमान, अरे त्याग दिया जो कर्म को वो नर अति अज्ञान। जैसे करता कुछ काम करता नहीं, नेम कर्म, बाप जी दौल साहब ने भी यही फरमाया, यही शब्द बाप जी ने भी कहा है कि जिसका इष्ट नहीं उसका जन्म बेस्ट है। वो कोई ना कोई इष्ट ले, आप अपना नेम बनाए। हमें रोजाना एक अगरबत्ती जलानी है ईश्वर के नाम पर, बिल्कुल गुरु के नाम पर चलाना है, सही। वो एक नेम है आपका, आप उस पर आधार रखे तो परमात्मा आपके साथ है, गुरु आपके साथ है। अगर आप ये सोचते हो कि हम सुबह गए खाना पीना जी ड्यूटी करना, ये करना, नहीं, गुरु बिना कुछ भी नहीं होता। गुरु कृपा से कमा रहे हैं, गुरु कृपा से चल रहे हैं, गुरु कृपा से खा रहे हैं, गुरु कृपा से बैठ रहे, गुरु कृपा बिना कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग बोलते हैं मैं कमा के ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं बच्चों को खिला रहा हूँ, तुम कहाँ से खिला रहे? 1 से 2 बुखार चल जाएगा, पलंग से नहीं उठ सकते, कहाँ गए हो आपका कमाने वाला? बोलो, सत्य बात है। गुरु को बीच में शामिल करेंगे तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये बस विश्वास इतना होना चाहिए। आने वाली नस्लों के लिए यही है कि अपने की बड़ों की मर्यादा करें, रिस्पेक्ट। आप बोलते ना मेरे को इंग्लिश आती नहीं है, बाकी इंग्लिश में बोलते ना टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, ऐसा ही ये है ज्ञान। इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। आप मर्यादा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, उन्होंने मर्यादा करके बताया इन्हें, ऐसा ही। इसलिए ये शब्द उनको लगा है, कृष्ण भगवान को क्यों नहीं लगा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, उन्होंने हर किस्म की मर्यादा करके बताई कि बाप और बेटे का क्या नियम है, भाई भाई का क्या नियम है, स्त्री पत्नी का क्या नियम है, माता पिता का क्या नियम है, वो करके बताया। राजा और प्रजा का क्या नियम है। राजा जो है प्रजा से पहले खुद उस चीज को इन्वॉल्व होते हैं, उसमें जाके देखते हैं ये क्या है, उसको कष्ट उठाते हैं ताकि हमारी प्रजा दुखी ना हो। तो यहाँ तो राजा तो ऐसे मौजो एसी में बैठते रहे, प्रजा वाले खड्ड में जाए, कोई पूछना ही नहीं। ये नेम बाप जी ने बहुत बड़ा वखान किया है, बाप जी ने पूरे संतों का वखान किया है। गुरु दाता है, बाप जी कबीर साहब ने भी फरमाया है कि राम कृष्ण से कौन बड़ा जो ताने गुरु कीनी, जो 3 लोक के धनी थे वो भी गुरु के अधीन है। गुरु बिना कुछ नहीं होगा। नाम कहते हैं, अब बहुत से लोग बोलते हैं हमने गुरु दीक्षा में नाम ले लिया, हमें नाम दे दिया। कहाँ से दे दिया भाई नाम? गुरु दीक्षा में आपने गुरु बदली कर लिया, पहले जो गुरु धारण किया उसको छोड़ दिया। नाम किसने लिखा था? आपको माता पिता ने। तो भाई आपको नाम गुरु ने दे दिया, कौन सा नाम दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं। आप ऐसा करो, गुरु ने भी बदली कर लिया, माँ बाप ने जो नाम रखा वो नाम भी बदली हो गया। ऐसा करो, माँ बाप भी बदली करो आप। बाप जी तो नती था तो हम नती, तो फिर ये क्या ऐसा हुआ? ये गलत है ना, ये गलत वे में डाला हुआ लोगों ने। हमें गुरु मर्यादा को होना चाहिए। आप ठीक है, शिक्षा लें आप,
शिक्षा लेना जरूरी है। जहाँ से पिता भी एक माध्यम से हमारे गुरु है, उसके बिना कुछ नहीं है। मेरे पापा ने मुझे एक वाणी बताई है कि मैं आज बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो अक्सर ही बात बोलते थे कि राम किसी को मारे नहीं है आप ही नहीं है राम, आप ही आप मर जाएंगे कूड़े करके काम। राम किसी को मारे नहीं है पापी राम, अपने आप से मरते हैं कर कर खोटे काम। ये इसका पूरा शब्द। बिल्कुल। तो इसी तरह वो राम कभी नहीं बोलता है, किसी ने बोला आज तक सुना है कि भाई भगवान ने मार दिया इसको? नहीं। आना भाई एक्सीडेंट થઈ गयो, आना ताप बुखार चढ़ गयो, आना आम થઈ गयो, कुछ ना कुछ जरिया बन गया। तो इसके बारे में भी भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है। अर्जुन जी ने प्रश्न किया था, आंसर क्वेश्चन है उसमें अर्जुन और कृष्ण भगवान का। उन्होंने कहा है कि एक तो मर जाते लोग, चलो ये कर्म किया, खोटा कर्म किया, मर गया। एक बच्चा पैदा होया और वो मर गया, ताव बुखार चढ़ा, मर गया। उसने कौन से कर्म की? तो उसके लिए बाबजी नवल साहब ने भी यही फरमाया, जो गीता भागवत में लिखा है। बाबजी नवल साहब ने यही शब्द का उच्चारण किया है, कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ प्रबला भाग। ये तीन चीज का मेल होने से हमें संसार में सब मिलते हैं, माँ बाप भी, स्त्री भी, बच्चे भी, नौकरी भी, धंधा। ये कुछ कर्म आपके करे हुए हैं, तो आप आज आपके कोई अच्छे कर्म थे तो आज आप अच्छे कर्म में लगे हुए नहीं। गुरु महाराज ने दिखाया ना, ये कर्म की भाग है। तो यही बात भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, अर्जुन को समझाया कि इनके कोई पिछले कर्म ऐसे करे हुए थे कि आप दुनिया में जाओगे और वापस आ जाओगे। तो इसी तरह बाबजी नौल साहब ने फरमाया है कि मात पिता फिर से मिले इन भवसागर के माई, मात पिता फिर से मिले इन भवसागर के माई, गुरु सेवा हर बंदगी नवला। ये मिलने की नहीं, ये तो इंसानी जिंदगी के लिए है। अब इंसानी जिंदगी को अगर आप अपना कीचड़ों में रोल दो, कागज में रोल दो, तो उससे कोई फायदा नहीं। हमारे को जो भगवान ने, गुरु ने जो मति दी है, तो उस पर फिर कबीर साहब फरमाते हैं कि नाम लिया तिन सब लिया, सब शास्त्रन को भेद, बिना नाम नर के गए, नरक कहते दोजख को, बिना नाम नर के गए, पढ़ गुण चारों वेद। भले आपने 4 वेद पढ़ लिया तो क्या हो गया भाई, उस गुरु का शब्द को तो रटना नहीं की ना आपने। जो गुरु ने मंत्र दिया हमें, राम नाम का जाप करो, बस खत्म। देखो आपका कार्य सिद्ध। ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः। ये क्या? शिव भगवान ने तो ये रट्टा की है, ब्रह्मा ने भी ये रट्टा की है, विष्णु ने भी ये रट्टा की है, तो फिर कौन सा हम बाहर कहाँ रहेंगे? एक आपने बात की तो मुझे एक बात दिमाग में आई कि हमारे कान गुरु होते हैं। हम पैदा होते हैं तो हमारे कान गुरु होते हैं, लेकिन हम उस टाइम पर इतने छोटे होते हैं और वो हमारे कान में कुछ कहते हैं। अमूमन लोगों से सुना है कि वो हमारे गुरु हमारे कान में कुछ शब्द बोलते हैं, तो वो हमें कैसे याद रहेगा? हाँ, हम तो इतनी छोटी सी अवस्था, आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें पूछ रहे थे, मेरी व्यवस्था भी नहीं जो आपको बता सकूं। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट रख दूंगा, लेकिन मैं आपको आमंत्रण दोबारा जरूर करूंगा और आप कृपा करिए कि आप जरूर मेरे द्वार वापस पधारिएगा। उनके हुक्म बिना कुछ भी नहीं होता। तब वहां पर कबीर साहब बीच में एक प्रश्न उठा था, एयरपोर्ट के अंदर हम गए थे तरिया के भजन, तो वहाँ एक ने वो प्रेम जी उसने भी यही प्रश्न कर दिया। बच्चा छोटा होता तो गुरुद्वार को क्या पता लगता है, तो बच्चे को कब होना चाहिए गुरु, कब बनाना चाहिए गुरु। अब सारे वही वहां वाली बात सारा वजन मैं उस पर डाल दिया। हमारे पे तो इतनी ताकत नहीं कि वजन को उठा सकूं। बाकी गुरुओं का शब्द है याद, उनकी कृपा है, गुरु कृपा बिना कुछ नहीं होता। हमने बोला साहब, कबीर ने फिर भजन दाखिले दिए, श्लोक सुनाया। कबीर साहब ने कहा है अपने शब्दों में, कबीर साहब फरमाते हैं कि पंजा दस कबीर का सर पर राख्यो हंस, उदीर जात जाने नहीं, उदीर जात है वंश। जब गुरु का पंजा सर पे लग गया तो उसमें सारी शक्ति आ जाती है। ये गुरु की कृपा है इसके ऊपर। बाकी होवे कोई गुरु ऐसा, होवे कोई गुरु ऐसा कि जो इतना बलशाली हो। और कुदरती बात वहां शब्द निकल गया मैं कि गुरु के अंदर 6 शख्सियत, 6 चीजें होती है, तो वो गुरु कहलाता है। 6 गुण होने चाहिए। 6 गुरु नहीं होने चाहिए, 6 गुण जो, हाँ 6 गुण होने चाहिए। अब वो निकलते मैं फिर पी गया बात, मैं यहाँ सारे गुरु बन जाएगा। और इतना ही मैंने बोला बहुत है इनको।
तो कहने का मकसद फिर बाबूजी ने साहब ने कहा उस विषय के ऊपर कि हमको गुरु ने नाम दिया, जो बोलते हैं नाम बदली करते जी, जी, हैं, जी। अरे कहाँ से हो गया भाई, नाम कहाँ से दे दिया, जो नाम दिया उसको तुम भूले हुए हो। कैसे? बाबूजी ने साहब ने फरमाया, ये तो गुरु की कृपा है, वो भी बुलवाता, हमारी कोई ताकत नहीं है। सही। हजारों के बीच में शब्द निकल जाते हैं, हमें ये डर नहीं होता कि वो बुरा मानेगा, मानते हैं, हमें क्या, जो निकलना है। जो है वाणी वो है। अभी रात को वो अपने कबीरपंथी मुझे मिल गया तरिए में, अच्छा। प्रिंस के अंदर, वो फिर वो 3-4 जने मिल गए कबीरपंथी थे, तो हमारी बचपन से उनके साथ बैठ उठी हुई है सत्संग के अंदर। तो वो उन्होंने फिर उनको दूसरों को बता रहे, प्रदीप भाई से हमने अभी जिक्र किया था आपको, आप आगे, तो बोला ये प्रदीप भाई ने एक जगह वाणी गाई थी, अब 35 साल पुरानी बात बता रहे उनको। अच्छा। गुरु जैसा देव तीनों लोगों में नहीं, चारों वेदों में नहीं, 18 पुराणों में नहीं। प्रदीप भाई ने ये वचन गाया था, और उससे जब प्रदीप भाई से पूछा गया था, बोला हम छोटे थे उस टाइम, हमने सुना इनसे, तो इन्होंने बोलने लगे कि भाई मैंने तो जैसा सीखा था गा दिया, अभी महाराज लोग बैठे, इनसे पूछो, इसका विचार करें। तो बोला पहला महाराज लोग सो गाठड़ी बांधे पोते उठी नवाया गया, तो उनको आए तो बताएंगे ना वो। ऐसा ही। तो यहाँ बाबूजी ने साहब फरमाते हैं कि पहले दाता शिष्य भया, ये ईश्वर की उत्पत्ति बता रहे, पहले दाता शिष्य भया, जो तन मन दिया बख्शीश, गुरु को अर्पण करना पड़ता है कि तन मन धन गुरु को दिया कि दिया, तुम्हारे पास क्या रहा, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल हो गए ना, फ्री हो गया आप। आपने गुरु को सब कुछ दे दिया था, अब गुरु की कृपा आप पे कैसे होगी? पहले दाता शिष्य भया, जो तन मन दिया बख्शीश, पीछे दाता गुरु भया, जो नाम दिया बख्शीश। वो नाम कौन सा? आप बोलते हैं हमारा नाम बदलिए, वो तो नाम जपने के लिए दिया, आप तो जपते हो उस नाम को, छुट हो जाते। तो महाराज कहने का ये बाप जी लोग कृपा, हमें हमारे को लोग नहीं चाहते बुरा मानते, खासतौर पर हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, खासतौर पर मारवाड़ी लोग हैं, दूसरे बाकी तो गुरु की कृपा है, काठियावाड़ी, गुजराती, हिंदुस्तानी, ये घेरा समाज, रेगर समाज, एक बड़ी गुरु की कृपा है, उनको चमत्कार मिला है बाप जी नौल साहब का, तो मान्यता देते हैं। तो हमारे लोगों को जरा मानना, क्योंकि सारे हमें बधाई गुरु बनी गया तो हमें सही गया, तो हमें क्या था, हमें क्या लागे भाई। तो इससे मेरी विचार है, ज्यादा मेरे को इतना बहुत बहुत आपका आभार है। मैं बार बार यही कहूंगा कि आप हमारे घर पे आए, आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। मेरे को ये खुशी हुई कि कारा पटेल की फैमिली से आप है, हम उनको नमस्कार करते हैं। क्यों? ये हमारे लोगों को नहीं ज्ञान है इस चीज का, बाकी हमने गुरुओं के साथ रहे ना, देखा है, सुना, हमारे पिताजी के साथ रहे, देखा है। तो उसमें ये तुम्हारा लछिया जो था रंचलन में, ये उसी फैमिली से है, ठीक है ना। फिर वो उनका काका जो था पटेल, वो उनके पोतरे थे, खीमा पटेल, वो भी मेरे पापा के दादा है, ठीक है ना। हमने उनकी संगत करी हुई। सही है। वो एक भजन गाते थे, हमारे शु था मानू से, सुना होगा कभी आपने? पापा बताते, दादा बताते मुझे, ये वो गाते थे अक्सर, खीमा पटेल। हमने संगत की उनके साथ गुरु की कृपा से। तो इसी तरह हम नमस्कार करते हैं उनको भी, कारा पटेल को भी। बाप जी नवाज साहब कराची में जब फर्स्ट टाइम आए, उनके घर चरण रखे। यही मैं कह रहा था आपको, उनके घर चरण रखे, ठीक है ना, गलत तो नहीं है ना? बिल्कुल ऐसा ही। हाथी पे लेकर आए थे बाप जी को। वो हाथी पे तो लाए, वो अलग है। अच्छा। वो अपना राम भगत साहब को लाया हाथी पे। अच्छा। हाँ, बाप जी नवाज साहब स्वयं खुद आए कराची में, उनके घर, कारा पटेल के घर। जी हाँ, हमारे दादा के घर। जी हाँ। आभार है कि हम इस कास्ट से चले आ रहे जहाँ इतने बड़े संत ने अपने पग धरे। और उस टाइम वो ये रंछोलन में रहते थे, मारवाड़ी लाइन के अंदर, मारवाड़ी लाइन में, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। तो ऐसा महाराज, हम तो कुछ भी नहीं जानते, बस ये गुरुओं की कृपा है जो बुलवाते हैं हमसे। अभी यही बातों को लोग नहीं समझ पाते। महाराज की तो उम्र तो कम है, 80 साल की उम्र है महाराज, बात ऐसी पर तभी हमने गुरुओं के साथ 80 साल अगर उम्र है तो 80 साल सुनी भी बात करेंगे तो 1 सदी 60 साल की बात होगी ना। संतों के संग की है ना गुरुओं। एक महात्मा है हमारे राजस्थान में, घिसादास जी महाराज। घिसादास जी महाराज। अच्छा। और उनकी फैमिली एयरपोर्ट में है, वहाँ शिष्य थे। उन्होंने वहाँ गए थे, जाके भंडारे में वो बुक ला के मुझे दी। अच्छा। हमने उनका नाम सुना, बखान सुना। उनके भाई थे गिरधारी राम जी महाराज, जो बाबूजी नौल साहब के शिष्य थे।
अब वो घिसादास जी महाराज है तो बाप जी के ज्येष्ठ पुत्र लादूराम साहब उनके शिष्य थे। अब उन्होंने 1954 के अंदर अपना प्राण छोड़ा, बोल के छोड़ा सत्संग के बीच के अंदर, अच्छा। अजमेर के अंदर, अजमेर सिटी के अंदर, जी जी जी। जो फलानी तारीख को फलानी टाइम मेरे प्राण में छोड़ूंगा आगे, और छोड़ा। अब वो हमारे घराने से ना, आपके घराने से हुए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ऐसे संत हो गए, तो फिर हम ये अंग्रेज बापों को क्यों पूजें? माफी के साथ कहूंगा मैं, भाई आप लोग जरा इस चीज पे गौर करो। ऐसे ऐसे संत हो गए, अपने जीवनदास जी महाराज हो गए, संत जीवनदास, ये सब रामानंद घराना से। सही। तो बाबजी नवल साहब भी तो उसी घर से, गढ़लड़ी से है। अच्छा। खेम साहब, भान साहब, रवि साहब, टीकम साहब, रोदास साहब, ये करताराम साहब, ये सारा घराना है। और ये सारा घराना रामानंद घराने से है। और रामानंद से कबीर साहब को अलग क्यों रखा? वो भी रामानंद के शिष्य थे। आपने जो बात करी कि बच्चे को नहीं पता होता, तो कबीर साहब ने इसका प्रमाण दिया है। अच्छा। कबीर साहब वो तो अवतार ही थे जी। ये भी ईश्वर का अवतार है ना। बिल्कुल। 500 साल पहले हुए, और 500 साल ही पहले रामा पीर का अवतार हुआ। 500 साल पहले ही मीराबाई जी हुई। तो बाप जी ने, और नानक साहब भी 500 साल पहले हुए। तो हम तो जब गुरु नानक साहब का मेरे को बुलवाते हैं हिंदू वाणिया लोग, वो गुरु नानक को मानने वाले, सत्यनारायण की पूजा कराने के लिए बुलाते हैं, तो हम बाप जी नौल साहब का और नानक साहब का दोनों का शास्त्र दिखाते हैं। देखो इसमें गुरु नानक साहब ने क्या फरमाया और बाबजी नौल साहब क्या बनाया। वो 500 साल पहले, बाबजी नौल साहब 250 साल बाद हुए। अच्छा। क्यों? इसलिए कि वो गुरु मर्यादा को चलाते थे। गुरु बिना कुछ भी नहीं होता है। तो इसी बात को लेकर हम लोगों ने जो कुछ है, गुरुओं का नाम का प्रमाण, ये गुरुओं की तरफ से होता। हम कुछ भी नहीं करते, हम कुछ नहीं जानते, ये गुरुओं की कृपा है। बाबजी नौल साहब पढ़े लिखे नहीं थे, उनमें आत्मज्ञान था। वो मुख से जो बोल देते थे वो शुद्ध था, सही था। सही। तो इसी तरह मैंने जीवनदास साहब का कहा ना, जीवन साहब ने एक जगह कहा है, जीवन ज्योतु जाग्यो जब भीम प्रगटिया बाण। ये उनका श्लोक एक है। क्यों कहा उन्होंने कि जीवन तो एक ज्योति है, बाकी बाण साहब थे ना, खेम साहब, बाण साहब, रवि साहब, ये सारे एक घराना एक है। सही। इसी तरह उन्होंने जीवन ज्योति जागे, जब वो नाच रहे थे, मगन हो गए थे, कृष्ण भगत थे, वो नाचते 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 कृष्ण जी की मूर्ति उनके अंदर आ गई। अच्छा। आधा शरीर नारी का हो गया और हाथ में दीवा लेके नाच रहे थे वो। तो वहां से जीवन दासी कहलाए वो। दासी। दासी जीवन कहते हैं ना, सुना होगा ना आपने तो वाणिया। अभी बीच में मेरे पिछले पॉडकास्ट में भी एक बात की हुई थी इसी तरह कि वो कह रहे थे, विशाल भाई बहुत अच्छा बता के गए, हमें बहुत अच्छी नॉलेज दे करके गाइड करके, कि दासी मतलब के दास बनकर, दासी बनकर ही उनकी पूजा की जाती है, चाहे वो देव हो या गुरु हो। भगवान के शिव ने भी थी कहना, शिव ने भी अपना रूप अधरंगी बनाया है कि नारी अधरंगी है, आधा नर आधा नारी। आदि शक्ति। आदि शक्ति, तो ये तो आदि शक्ति भवानी है ना। सही। तो इसी तरह ये उनको शक्ति है। बाकी अब गुरु की महिमा एक अलग है। सही। नाथ घराने के बारे के अंदर कबीर साहब, जब गुरु नानक साहब और नाथ साहब कबीर साहब के साथ जब समझौता हुआ, तो गुरु उन्होंने बोला, भाई आप तो तांत्रिक विद्या के मास्टर हैं, आपको सत्संग और गुरु मर्यादा से क्या लेना है? नहीं, मुझे भी सत्संग की मर्यादा, गुरु की मर्यादा बताओ क्या है। तो उसने बोला, पहले शिष्य बना। ये कबीर बोध सागर में इनका दाखला है, कबीर साहब ने शास्त्र में लिखा है। तब आपको गुरु मर्यादा हो। फिर यही सवाल किया कि गुरु क्या, आपने जैसा कहा कि गुरु क्या देता है, तो कबीर साहब ने समझाया, ये जो है ना, चित्र में हमेशा ये बना रहता है ना, कबीर साहब। ये क्यों, यही भेद है, इतना ही भेद है गुरु और शिष्य का। मुख से बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते कि क्या है गुरु।
ये क्यों देखा ना आपने चित्र मैंने में देखा? चित्र में देखा है, वो हमेशा यूं ही। क्यों? ये पता नहीं आपको कहाँ से, किन की कृपा से आपके पास पहुंच गई ये बात। जो आपने सिर्फ आपके बड़कों का नाम लिया तो ये उन्हीं की कृपा से आप तक आया है। बिल्कुल ऐसा ही है, उनका ही खून रगों में चल रहा है और इतना तो उनसे ही प्राप्ति मिल रही है। यही मर्यादा है। इसको अगर जिस तरह समझ लिया उसी को बेड़ा पार हो जाए। ये भक्ति करने वाला वही है। बिल्कुल। फिर कलयुग को हम बुरा बुरा बताते, कलयुग तो बहुत बड़ा एहसान है कलयुग का। कलयुग जब आ रहा था, राजा परीक्षित ने जब उनको मारने दौड़े, उन्होंने मुझे मार, मेरे लिए बुराई बुराई, मेरे जितना अच्छा है वो भी तो सुनो ने। तब उन्होंने फरमाया कि मेरे अंदर जो गुण हैं वो भी सुन लो, कि कलयुग के अंदर भक्ति इतनी आसान हो जाएगी, मुक्ति आप में खड़ी है। सिर्फ नाम जप, तो नाम जब सत्य नाम ले लें, सिर्फ नाम जप से, ऐसा ही है ना। बिल्कुल है। बस इतना, मेरा ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, ना मुझे आता कुछ। आभार है आपका। जय। और आप लोगों से भी विनती है कि इस आप लोगों को ये चैनल के माध्यम से ये वाणी को अपने दोस्तों तक, अपने परिवार तक, घर में आप किसी को भी ये वार्ता अपने गुरु के बारे में, देवी देवताओं के बारे में ये जो बताना चाहते हैं, हम इसी तरह संत महात्मा लोगों को अपने चैनल में ये हकीकत में आमंत्रण करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे और इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत प्यारी प्यारी वाणी और वार्ताएं आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। जय श्री राम। जय गुरु।